ZEE5 ऐप डाउनलोड करें और देखें पूरे एपिसोड बिल्कुल फ्री। हुई जो ये सजा हमको मिली। टिलवा, सुन। यार मुझको भी ऐसा लगो क्या, मैंने भी अपनी आंखों से देखो यार, कोई लाश को है ना कमरे के अंदर घसीट के ले जा रहा हुआ है जो खिड़की में से। ये मुझको तिवारी भैया लग रहे हैं यार। अबे यार टेगा, बात तो तू बिल्कुल ठीक कह रही है। ये तू मेरा कंजूस सेठ तिवारी जैसा ही लग रहा है साला, है ना? हाँ लेकिन यार आपको पता ना चल रहा हो कि ये अंदर किसको घसीट के ले जा रहा है यार। हाँ सुन, हाँ यार कुछ साफ साफ ना दिखाई पड़ लो यार। है? चाचा, आप सपनों में यकीन करते हैं? मसलन ये कि अगर मैं ये कहूं कि रात को मैंने ख्वाब देखा कि भाभी जी मेरी दीवानी हो गई हैं, उसकी क्या ताबीर हो सकती है? इस ख्वाब की कोई ताबीर नहीं है, ये तेरी फ्रस्ट्रेशन है, समझ रहा है? जो ख्वाब बनकर आती है और तुझे क्या? ये मेरा कहने का मतलब है कि तेरी फ्रस्ट्रेशन है जो तुझे मूर्ख बनाने ख्वाब बनकर आती है। तो यू ट्राइंग टू से कि उस तरफ कुछ भी नहीं है? बिल्कुल नहीं। मतलब ये आग जो इस तरफ लगी है उस तरफ है कि नहीं? बिल्कुल भी नहीं। चाच, कभी तो जिंदगी में पॉजिटिव बातें क्या करिए आप यार। यही तो प्रॉब्लम है मिश्रा खानदान की, सब नेगेटिव बातें ही करते हैं, कोई पॉजिटिव बातें करता ही नहीं। बहू, अगर मैंने खचेड़ू के फेवर में पॉजिटिव बात कर दी ना तो तेरे लेने के देने पड़ जाएंगे। क्यों, क्या बात हो रही थी? अरे कुछ नहीं, इनको ऐसे बोलने की आदत है चाच, कम ऑन यार। नहीं फिर भी बताओ तो क्या बोल रहे थे वो? अरे कुछ नहीं, ये कह रहे थे कि मैं कह रहा था कि अगर मैं टाइम बोल गया तो क्या मैं ज्यादा सुकून से रहूंगा? अगर मैं टाइम बोल गया तो इन्होंने बोला कि मैंने कहा भाई अगर तू भूत बन गया ना तो बहू तुझे एक बोतल में डाल के उसमें ढक्कन लगा के ड्रेसिंग टेबल पे सजा देगी। करेक्ट। इसमें गलत क्या कहा उन्होंने? तुमने ज्यादा सोचना मत, मैं वो बला हूँ जो भूतों के साथ खेलती हूँ। देखा बहू कितनी बड़ी खिलाड़न है। एनीवेज जोक्स अपार्ट, तुम सीरियस होकर मेरी बात सुनो वेबो। बोलो। आज है ना सहकारी बैंक से ऑफिसर आएगा फॉर्म 16S पे साइन लेने के लिए। वो प्लीज आज कर देना, आज ही करना है। किसका? किसका क्या, तुम्हें और मुझे साइन करना है। और लेकिन वो बैंक वाला कितने बजे तक आएगा? आएगा 12-1 बजे तक। 12-1 बजे तक? 12-1 बजे तक भाभी जी को मैं 2 बार जू घुमा के ले आऊंगा। क्या हुआ? नहीं ये लुक, और तुमने मेरे अल्फाज क्यों दोहराए? तुम्हें जाना है क्या कहीं 12-1 बजे तक? यार क्या सुन रहे हैं आप कि अब अल्फाज दोहराने पर भी पाबंदी लगा दी तुमने? अभी तो तू देखता जा किन किन चीजों पे पाबंदी लगने वाली है। मुझे तो लगता है कि बहू तेरी नजरों पे भी पाबंदी लगा देगी। बहुत अच्छा काम कर रहे हैं आप चाचा जी। आप ना हम दोनों के बीच में ना झगड़ा लगवाते रहिए। एक तो झूठा इल्जाम लगा रही है मुझ पे, मेरी वजह से तुम लोगों के झगड़े कम हुए हैं। अच्छा जरा बताइए कैसे कम हुए? हाँ, क्योंकि मैं जॉली गुड फेलो हूँ भाई। जहाँ भी जाता हूँ माहौल एकदम जॉली कर देता हूँ, लोग जॉली हो जाते हैं एकदम। जॉली 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 जॉली। भाई जब होश में लाना था तो बेहोश क्यों किया? भाई तू इतनी हाय तौबा मचा रहा था तो क्या करते, इसलिए बेहोश कर दिया। अब चुपचाप हमारी बात सुन। क्या कहना चाहता है? 10,000 रुपए ले और कट ले, लेकिन
मुंह बंद रखना। मेरी एक बात ध्यान से सुनो, 5 लाख रुपए थे, 1 रुपया कम नहीं होगा, वरना मैं चला पुलिस स्टेशन। किस बात के 5 लाख रुपए मांग रहा है तू? अरे तेरी टांग टूट गई या हाथ टूट गया, सर फट गया, क्या होगा तेरे साथ? मैंने अंदरूनी चोट आई है। हाँ तो ठीक है, अंदरूनी चोटों का इलाज करवा देंगे। अरे भाई ये ऐसी अंदरूनी चोट है जिसका इलाज सिर्फ अमेरिका में होता है। अबे ऐसा क्या टूट गया? बस टूटा है, जिसके टूटने से सारे ख्वाब टूट जाते हैं। तो ठीक है, हमारे पास एक वैद जी हैं, उनके रहते कहीं जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी और ख्वाब भी नहीं टूटेंगे। यार तेरे को क्या लेना इन चीजों से? तू बस 5 लाख रुपया कैश दे दे। तू क्यों दुखी हो रहा है? मैं अपना इलाज खुद करा लूंगा। 10,000 से एक भी पैसा ज्यादा नहीं मिलेगा, समझा? आई एम द खींचे ना मम्मी। I'm really sorry. मैं भूल गया था कि आपको मेरी करेक्शन से प्रॉब्लम है। I'm really sorry. I take my words back. I'm sorry. Oh yeah, okay. अगोरी लल्ला, बचाओ मुझे भाभी जी, बचाओ मुझे, किसी को बुला के लाइए भाभी जी प्लीज। आओ भरभूति जी आओ, बिना सच्ची में आप कैसे हैं? और जब आपको पता है कि उनको आपके करप्ट करने से प्रॉब्लम है तो काहे घड़ी घड़ी करप्ट करते हैं? भाभी जी इज करेक्ट। क्या बात करूं जो तुम्हें पसंद आ जाए यार। मैं बताओ मैं क्या करूं यार, बताओ। अगोरी लल्ला बताओ। ओके ये बोला ही मैं चुप। ओके फाइन, मैं चुप हूँ। शांत गोरी लल्ला शांत। मुझे किसी को बुला के लाइए। हाँ का? किसी को बुला के लेके आइए। किसको? किसी को भी for God's sake। वो कौन ऑफिसर को लाते हैं? अगोरी लल्ला आते हैं। नहीं वापस आई अभी। ओके बुलाते हैं ना किसी को बुलाकर। नहीं भाभी जी ये नहीं चाहता कि आप यहाँ से हिले भी, यहाँ से कहीं जाए भी। आप यहीं रहिए, स्टे पुट। हम क्या करे गोरी लल्ला? बैजा मेरे कोल तेनू तकदा रवां, बैजा मेरे कोल तेनू तकदा रवां। पता नहीं कहाँ फोन रखता है ये आदमी। कितनी देर से इस बंदे को फोन लगा रही हूँ, मजा ले जो फोन उठा ले। अगोरी लल्ला अब पॉम खाओ ना। भाभी जी पॉम नहीं, पॉपकॉर्न। I'm sorry। अरे काहे पकड़ लिए हो बे? मैंने नहीं पकड़ा है। अरे हम राजेंद्र से पूछ रहे हैं काहे पकड़ लिए हो बे? अब राजेंद्र कौन है यहाँ पे यार? आपका हाथ कौन पकड़ा है? गोरिल्ला, मतलब गोरी लल्ला ने पकड़ा है मेरा हाथ। तो हाँ तो उसी का नाम राजेंद्र है, हम उसी से पूछ रहे हैं काहे पकड़ लिए हो बे? वो भैया जी हो तो अचानक से ही पकड़ लिए। ठहरिए, का है ना, हम उससे बात करते हैं, काहे से कि हमको उसकी भाषा समझ में आती है। क्या बात कर रहे हैं? हाँ तभी हम पूछते हैं, का राजेंद्र का परेशानी, का हाथ पकड़े हो यार? I like it। आप फिर या मरने चले आए? भैया मैं आया नहीं हूं, बुलाया गया हूं। किस गधे ने बुलाया? अपने आप को गधा मत कहिए भैया। आप ही ने तो 2 घंटे पहले कहा था कि 2 घंटे बाद आना, तो 2 घंटे बाद आ गया मैं। पेस्ट कंट्रोल शुरू करें।
इससे पहले कि हम आउट ऑफ कंट्रोल हो जाए तो निकल यहाँ से। ऐसा है भैया कि पेस्ट कंट्रोल किए बगैर तो मैं जाऊंगा नहीं, क्योंकि भाभी माँ की ये आज्ञा है। लेकिन भाभी माँ से अभी हमारी बात नहीं हुई है। अरे तो बात कीजिए ना। आपके मुंह में किसी ने लकड़ी का डंडा घुसाया हुआ है क्या? बकवास कर रहा मैं। I like it. ये अंगूरी बिना नित नए तोते पाल लेती है। Where is the trainer यार? अरे साहब हम कब से फोन लगा रहे हैं उनको, रतिया में गए थे पान खाने के लिए, अभी तक लौटे नहीं है। उन्होंने पान खाया, पान उन्हें खा गया। अरे साहब हल्के में ना लो, बहुत ढीठ आदमी है, मतलब उनको कोई नहीं चबा सकता, पता नहीं कितने पान चबा के तो वैसे बैठे हैं वो। देखिए मुझसे आप ना ये डबल मीनिंग बातें मत करिए और ढूंढिए अपने ट्रेनर को, वरना ये जो गोरिल्ला है मुझे खा जाएगा। साहब ये राजेंद्र बोल रहा है, हमारा नाम राजेंद्र से। हेलो, आई एम सॉरी मिस्टर राजेंद्र, एंड इट्स अ प्लेजर मीटिंग यू। हमको भी माफ कर दो, हम आपको गोरिल्ला बुला दिए, अब हम भी आपको राजेंद्र जी बुलाएंगे। हाँ शांत हो जा राजेंद्र, शांत हो जा, हम बोले देते हैं। आप मुझे बार बार घूरने क्यों लगते हैं? आपके अलावा घूरने के लिए है कौन? आपके हस्बैंड तो बाथरूम में है, वो होते तो मैं उनको घूर लेता। हाँ तो जब बाहर आ जाएंगे तो घूर लीजिएगा। मुद्दा तो यही है ना मैडम कि बाहर आएंगे कब वो? अरे जब इंसान बाथरूम में जाता है तो नहाता धोता तो है ना। मैडम नहाते धोते तो हम भी है ना, इतना समय थोड़ी ना लगता है। हाँ तो ये आपकी प्रॉब्लम है कि इतना टाइम नहीं लगाते हैं। आप भी लगाइए, शौक से लगाइए, 7-8 घंटे, किसने रोका है? जब मेरा काम मैडम 10 मिनट में हो जाता है ना, तो मैं 7-8 घंटे क्यों लगाऊंगा? तो मत लगाइए ना आप 7-8 घंटे, आप दूसरों को तो नहीं रोक सकते ना। माफ कीजिएगा मैडम, मैं किसी पर रोक नहीं लगा रहा हूँ। नहीं तो आपसे सिर्फ इतनी सी इल्तिजा है मैडम कि आपके हस्बैंड 10 सेकंड के लिए आ जाएं और साइन करके चले जाएं। हाँ तो आ रहे हैं ना मेरे हस्बैंड, आ रहे हैं, बाहर आ रहे हैं। आ रहे हैं? मुझे तो कहीं से आते हुए नहीं दिख रहे हैं। बस निकलने ही वाले हैं बाथरूम से। एक बात बताइए मैडम, आपके पति शापित हैं क्या? व्हाट? क्या बात? मेरा मतलब ये है मैडम कि वो दिन में नहीं निकलते होंगे, रात में निकलते होंगे, क्योंकि दिन में निकलेंगे तो सूर्य की रोशनी में भस्म हो जाएंगे, है ना? कैसी बातें कर रहे हैं आप, कुछ भी बोल रहे हैं। तुम कहना मैं बताऊं। भाभी जी नमस्ते। भाभी जी नमस्ते। आप वो नमस्ते नमस्ते। आप वो भाभी जी, हमें ना तिवारी सेठ जी के बारे में बहुत जरूरी बात करनी है आपसे। हाँ हाँ क्या बोल रहा है बताओ। भाभी जी हम ये कहना चाह रहे थे कि तिवारी भैया मैं आपके लिए पानी लेकर आती हूँ, आप बैठिए बैठिए। जी जी वही ना। एक्सक्यूज मी सर, आप कौन? आप इनके हस्बैंड है क्या? ऐसा सही समझ लीजिए। कमाल है सर, कितना समय लगाते हैं बाथरूम में? बाथरूम में तो हर कोई समय लगाता है। थैंक यू, शुक्रिया भाभी जी। You're welcome, तिवारी जी। तिवारी जी? इनका नाम तो विभूति ना, आपने अभी तिवारी जी इनको बुलाया? नहीं ये तिवारी जी हैं, मेरे पड़ोसी। ये आपके हस्बैंड नहीं है क्या? आपका दिमाग खराब हो गया है, आप किसी को भी मेरा हस्बैंड बना रहे हैं। ये तिवारी जी हैं, मेरे पड़ोस में रहते हैं और मुझसे मिलने आए हैं। ओ, सभी आ रहे हैं मैडम आपसे मिलने, मैं देख रहा हूँ, बस आपके हस्बैंड ही नहीं आ रहे हैं। मुझे लगता है किसी और से मिलने तो नहीं चले गए वो। फालतू की बातें कर रहे हैं आप। हम झूठी, खुश, हमें माफ कर दो। अच्छा तो हम चलते हैं। अब आप ये उम्मीद मत रखिएगा कि मैं बोलूंगी फिर कब मिलोगे। बड़े बेआबरू हो के लौटे हम गोरी मैम के घर से। चलो लोंडो चलो, तुम आओ फिर। हैं? आपको नमूना बोल दिया। सुन ली ना यार, काय बता रहा हूँ। लोग हैं ये लोग। गोरिल्ला करज किए हैं। इरफान तो बोलिए।
इरफान 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 इरफान। हाँ, आ तो एक शेर लिखे हैं अबई अबई हमरे गोरी लल्ला के लिए। आ सुनाते हैं। सिलेंडर के ऊपर सिलेंडर, सिलेंडर पर बैठा एक ठो काले काले बालों वाला बंदर, जिसका नाम है रजिंदर। क्या डांस कर रहे हो? गोरी मैम भी कबों कबों सोचो समझ ना आती हैं, और आप हमें समझ में ना आते हो। दरोगा जी एक बात कहूँ आपसे, आपकी तो किस्मत ही खोटी है। अब एक मिनट, मुझे कुछ जरूरी काम याद आ गया है। मैं अभी आती हूँ। अब आप प्लीज यहाँ बैठे रहिएगा, हिलिएगा मत, मैं अभी आई। अरे यार, ये कौन गुर्दों में उंगली करने चला आया? तुम सारे यही करत रहियो, लेकिन जिंदगी में घंटी सही ना करवाइयो। यहाँ काय आए हैं? तुम्हारे घर की तलाशी लेने हैं, सो आए हैं। दिमाग फिर गया है क्या आपका? हम कोई स्मगलर हैं जो तलाशी लेने घुसे चले आए हमारे घर में? ऐसो है भैया तिवारी, एक बार तलाशी हो जान दो, फिर तुम सारे का हो का नहीं है सब पता चल जाएगा। आप हमारे घर की तलाशी नहीं ले सकते, आपको कारण बताना पड़ेगा। हाँ तो दे रहे ना, कारण है क्या? तुम्हारे घर में ससुर आपराधिक गतिविधियां चल रही हैं। क्या आपराधिक गतिविधियां चल रही है? कौन प्रकाश डालेंगे? एक बार तलाशी हो जान दो ना पूरी, फिर प्रकाश भी डालेंगे, और सारे अगर तलाशी में कचू मिल गए ना तो थाने ले जाके काका डालेंगे, वो पता चलेगा। भैया मैं आ गया हूँ। यार ये कहां से चला आया? आप चुप रहिए, समझ गया था। अरे बात चल रही है ना। दरोगा जी, हाँ आपके पास सर्च वारंट है, वो लेके आइए। ऐसो है महाराज, हम खुद अपने आप में वारंट हैं, और हमें कौन वारंट फारंट की कछु जरूरत न पड़ती। भैया पेस्ट कंट्रोल शुरू करूं क्या? यार आप वारंट लेके आइए। पहले हम तलाशी लेंगे। भैया पेस्ट कंट्रोल शुरू करूं क्या? मर, हम कह रहे हैं ना वारंट लेके आइए। हमारी तुम खोपड़िया खराब ना करो, हमें पहले तलाशी लेने दो। भैया पेस्ट कंट्रोल के लिए वारंट की जरूरत नहीं है। अरे तू पहले तेरे को मरिया नहीं, सारे तेरे तंबूरा उखाड़ के धर देंगे हम। तंबूरा? आई लाइक इट। हम कह रहे हैं ना हमें तलाशी लेने दो। अरे भैया तलाशी बाद में होगी, पहले पेस्ट कंट्रोल। यार पहले तलाशी लेने दो ना यार तुम। नहीं तलाशी बाद में होगी, पहले पेस्ट कंट्रोल होगा भैया। अरे पहले तलाशी होगी। पहले तलाशी नहीं होगी, पेस्ट कंट्रोल होगा भैया। एक सेकंड, तू इतने को हमसे बात कर। नहीं काय होगा पेस्ट कंट्रोल, पहले तलाशी लेगी। नहीं पेस्ट कंट्रोल पहले तलाशी लेंगे, पहले पेस्ट कंट्रोल होगा। पहले तलाशी होगी, पेस्ट कंट्रोल होगा। तू ज्यादा ज्ञान ना पेल, पहले तलाशी होगी, पेस्ट कंट्रोल होगा। तू हमें ज्ञान दे रहा हो। आपको ज्ञान नहीं दे रहा हूँ, पेस्ट कंट्रोल होगा। हम सारे पहले तलाशी लेंगे, पहले पेस्ट कंट्रोल होगा। ठीक है लट, हम जब 6 घंटा से समझा रहे हैं, तू 36 बार कह रहे हैं, तू कानून के बीच में क्या आ रहा है? आप मेरे पेस्ट कंट्रोल के बीच में क्यों आ रहे हैं? हम सारे तू को पहले तू को ढंग से कंट्रोल कर लें, हैं? I like it. तू हमें ज्ञान दे रहा हो सारे, तू है कौन? I am a pest controller. पेस्ट कंट्रोलर, तू भाग जा। सारे चौराहे में तेरे एनकाउंटर कर देंगे, और आज की बात हमारे बीच में ना आइए। आज तलाशी होके रहेगी तुम्हारी। जाने बंद का कर लो। ओ दादा, अरे तो पगला है का हम ससुर? यार ये बहू भी ना पता नहीं क्या क्या करवाती रहती है। आइए देखिए। नहीं आइए देखिए अपनी आंखों से देखिए। क्या देखूं मैडम मैं? मुझे तो बाथरूम के दरवाजे के अलावा कुछ दिखाई नहीं दे रहा। आप आवाज तो लगाइए ना मेरे हस्बैंड को। क्या नाम बताया था अपने हस्बैंड का? मिस्टर विभूति नारायण मिश्रा। मिस्टर विभूति नारायण मिश्रा? कौन है बे? बैंकर हूँ बे। सॉरी बैंकर हूँ सर। अरे टैंकर है तो यहाँ क्यों आया है? ऊपर जा, टंकी में जाकर खाली हो जा। नहीं सर, मैं बैंक से आया हूँ सर। ओह अच्छा, बैंक से आए हो? जी हाँ सर, मैं बैंक से आया हूँ, और 3 घंटे से तो आप बाथरूम के अंदर ही घुसे हुए हैं, और मैडम ने मुझे बताया कि 3 घंटे तो अपने पैर धोते हैं
और बाकी का नहाने धोने में आपको 3 घंटे और लग जाते हैं। इसमें क्या शक है? सर आपको नहीं लगता कि पानी को ज्यादा ही वेस्ट करते हैं? तू जल मंत्री है क्या? नहीं नहीं। अबे तो क्यों इतनी चिंता व्यक्त कर रहा है? अरे चाचा जी सिग्नेचर्स लेने आए हैं। चाचा जी? नहीं, मैंने बोला अब विभू विभू सुनो ना, ये सिग्नेचर्स लेने आए हैं बैंक से, तुम प्लीज इन्हें सिग्नेचर्स दे दो। अबे 3 घंटे और लगेंगे अभी। सर आज मेरे लिए कुछ कुर्बानी दे दीजिए। मैडम आपको पता है आपके हस्बैंड का गला क्यों बैठा हुआ है? क्यों? ये नहाते बहुत है यार। अरे नहीं नहीं बिल्कुल नहीं, ये बचपन से इनका ऐसे ही गला बैठा हुआ है, पैदा ही ऐसे हुए थे। बचपन से क्यों गला बैठा हुआ है? क्योंकि मेरे पिताजी 10-10 घंटे नलके के नीचे बैठ के नहाते थे। ओह, तो ये सर आपका खानदानी प्रॉब्लम है। तू डॉक्टर है क्या? नहीं नहीं, मैं बैंकर हूँ सर। तो चुपचाप से साइन करा और जा। अरे सर आप साइन दे कहाँ रहे हैं? अरे इतने उतावले क्यों हुए जा रहे हैं? दे देंगे ना सिग्नेचर, अभी आएंगे बाहर। लगता है मेरा विभू आ गया। जब हम एक बार आपको मना कर गए हैं, फिर काय बार बार यहाँ मरने चले आ रहे हैं आप? बहुत मुंह चल रहा हुए तुम आओ। हम देख रहे हैं कि आजकल कचू मरने मुरने की बातें कचू ज्यादा कर रही। ऐसा तो नहीं है, काऊ को मार दो 70। ये क्या 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 बकवास कर रहे हैं? हम भला किसे क्यों मारेंगे? हेलो भाभी जी, जरा आप ही बताइए कि आपने हाल फिलहाल में किसको मारा है? क्या 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 बात कर रही है भाभी? हम भला किसी को क्यों मारेंगे? हमने आज तक मक्खी तक नहीं मारी। अरे यार भाभी जी को कहीं शक तो नहीं हो गया कि कहीं हमने उस कमबख्त आदमी को ठोक दिया? जवाब दीजिए तिवारी जी, आपकी बोलती कैसे बंद हो गई? लेकिन हमारी बोलती बंद ना भाई गोरी मैम। और जौन आदमी ऐसो हकला है ना, वो जवाब ना दे पाए, जाको मतलब चोर की दाढ़ी में टिनका। अरे चोर हो गया आपका पूरा खानदान। अबे पता चल जाए। अबे हम तलाशी लेंगे ना तुम्हारे घर की, तुम्हारे घर में तलाशी को हमारे पास है वारंट। समझ रहे? रुक जाओ, ठहर जाओ। चलिए यहाँ तो कोई भी नहीं है। गोरी मैम आपकी बात सही है, लेकिन आप थोड़ी देर के लाने इते देखो तो ऐसा लग रहा है कि इते को ना को थोड़ी देर पहले हतो। अरे यार एक तो ट्रेनर भाग गया, कहीं वो पुलिस केस करके हमारे रास्ते ना लगा दे। नहीं नहीं अपू सिंह जी, ये विभू के परफ्यूम की खुशबू नहीं है। वो इतनी घटिया परफ्यूम्स नहीं लगाता। ही यूजेस ओनली एक्सपेंसिव परफ्यूम्स। ना गोरी मैम आप अब इस टाइम पे बिल्कुल परफ्यूम इनके चक्कर में ना पड़ो। जो आदमी को मासूम समझ रहे का, जो सातर आदमी है, हो सकते हुए जाने भैया विभूति पे घटिया परफ्यूम जानबूझ के डालो हुए, जिसमें आपको शक ना हो कि भैया विभूति इतने आई थी। बकवास कर रहे हो आप। तुम्हें हम अब रुक जाओ, ऐसा करो गोरी मैम आप पहले तो टेंशन फ्री हो जाओ। जो आदमी से हम निपट लेंगे, तुमसे हम हवालात में थाने चलो। तुम पहले आओ 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 आओ, बस वो को हम समझ गए। आओ। तिवारी जी, मैं आपसे लास्ट टाइम वार्निंग देके पूछ रही हूँ, विभू कहाँ है? अरे हमें नहीं पता भाभी जी। आपको सब पता है। आप मुझे साफ साफ बताइए कि आपने विभू के साथ क्या किया है। तो किस गधे ने आपसे कहा? ऐसा है, हमें पता चलो है कि तुम्हारे घर पे ना कछु टाइम से आपराधिक गतिविधियां चल रही हैं। ज्यादा बकवास मत कीजिए, तरक्की नहीं मिल रही तो बेगुनाह लोगों को फंसा के तरक्की हासिल करेंगे आप। देख लो गोरी मैम देख रही, उल्टो चोर सारो कोतवाल को डांटे। इस केस में कोतवाल चोर है। देख रही अब का जमानो आगो सारो, मतलब गलगलिया को ब्याह गलगला छोटो है और तिवारी सारो बेईमान, जमानो खोटो है। गलगलिया को ब्याह गलगलो छोटो है और हप्पू बेईमान जमानो खोटो है। एक मिनट, आप लोग यहाँ मुशायरा मत शुरू कीजिए। हप्पू सिंह जी, आप अपनी ड्यूटी कीजिए। करेक्ट, 100 की सीधी बात। तुम ससुर आपराधिक गतिविधियों में लिप्त पाए गए हो। यू आर अंडर अरेस्ट। चलो चलो
कहाँ लेके जा रहे हैं हमारे लड्डू के भैया को? अरे भाभी अंगूरी ने भैया भी। हेलो अंगूरी जी। हेलो अनीता जी। करवा चौथ की सारी तैयारी हो गई? कहाँ अनीता जी, भरभूति जी के चक्कर में आज हमारा पूरा दिन पेस्ट हो गया। आप पेस्ट कहना चाह रही हैं? ऐसे ही पकड़े हैं। वो कहे कि ना ही वो हमको चिड़ियाघर ले जाते और ना ही वो गोरी लल्ला उनको पकड़ लेता। अब विभू के बारे में मैं क्या कहूँ अंगूरी जी, उसने मेरा भी पूरा वक्त बर्बाद कर दिया। मैंने भी यही सोचा था कि जैसे ही वो बैंकर सिग्नेचर्स लेके चला जाएगा मैं तुरंत तैयारी शुरू कर दूंगी। एक तो टेंशन, ऊपर से निर्जला व्रत। पता है सुबह से पानी की एक बूंद तक नहीं पी है मैंने। भूख और प्यास से मेरी जान ही निकली जा रही है। हेलो भाभी जी। हेलो। हेलो तिवारी जी। मैंने कहा हेलो भाभी जी। हेलो हेलो भरभूति जी। देखिए ना लड्डू के भैया, चांद तो अभी तक ना ही निकला है। हमको लगता है बादलों में छुपा बैठा है। हाँ अंगूरी जी, चांद दिख गया। हाय दिया, वो देखिए लड्डू के भैया। भाभी जी सोती हुई कितनी हसीन लगती हैं। क्या बात है भाभी जी, बहुत अच्छी, बहुत खूब। सक्सेना पगलैट के बर्थडे में कौन जाना चाह रहा है? वहां तो भाभी जी विशेष परिधान में पधारेंगी और हम उनके विभिन्न कोणों से दर्शन करेंगे। बस इसीलिए जा रहे हैं। लड्डू के भैया, लड्डू के भैया। हाँ पगली। वो कहा है ना, हम जरा सक्सेना जी की बर्थडे पार्टी में जाकर आते हैं। हाँ तो अकेली काहे जा रही हो? हम भी तो चल रहे हैं तुम्हारे साथ। हाय दिया, आप चल रहे हैं, लेकिन आप तो मना कर दिए थे ना उनको कि आपका वो क्लैरिनेट के साथ मीटिंग है। क्लैरिनेट नहीं, क्लाइंट है पगली, क्लाइंट। ऐसा ही पकड़े हैं। आपका तो मीटिंग था ना? हाँ वो मीटिंग था, लेकिन अचानक से मीटिंग कैंसिल हो गई। हाय दिया, काहे? वो क्या है कि सामने वाली पार्टी ने रात को थोड़ा तीखा खा लिया, तो सुबह जो है कुछ समस्या सी हो गई। ठीक बात। वैसे भी सक्सेना जी बहुत खुश हो जाएंगे कि आप उनके बर्थडे पार्टी में जा रहे हैं। वो क्या है ना, सक्सेना भले ही पगलैट है लेकिन तुमको अपनी माँ मानता है, इसलिए हमने फैसला किया कि हम उसके बर्थडे पार्टी में जाएंगे। सो हमने केक भी ले लिया। निकाले 500 रुपए। यू लॉस्ट द बेट। आपने कहा 1 घंटा, 1.25 घंटा होने को आया, अभी तक मैडम का पता कुछ नहीं है। यार तू जीत गया शर्त, लेकिन यार मुझे नहीं पता था कि बहू इतना टाइम लगाती है तैयार होने में। कभी तजुर्बा हुआ नहीं है आपको लगता है?
कैसे करता था जुर्मा ये बता? कभी इत्तेफाक ही नहीं हुआ यार कि मैं कभी तुम दोनों के साथ किसी पार्टी में जाऊं। आप इस मेकअप बाज औरत के बारे में कुछ जानते नहीं है, इसका मतलब। अरे बता ना, हमें भी बता कुछ। ये अपनी आई मेकअप, फाउंडेशन और लिपस्टिक चुनने में, सिलेक्ट करने में पूरे 2 घंटे लगाती हैं, 2 घंटे। और मेकअप करने में जस्ट 5 मिनट्स, 5 मिनट मेकअप कर लेती है। She's so fast. अच्छा। या। मैं कितने घंटे में तैयार होती हूँ वो सब अलग बात है। तुम बताओ जरा, तुम ये बन ठन के किधर जाने की तैयारी में हो? सक्सेना जी के बर्थडे में जा रहा हूँ। और कहाँ जा रहा हूँ? 1 मिनट, जहाँ तक मुझे पता है सिर्फ चाचा जी जाने वाले थे। तुमने तो साफ साफ मना कर दिया था। नहीं, ऑन अ सेकंड थॉट मुझे लगा कि सक्सेना जी को बुरा लगेगा। अरे कुछ बुरा नहीं लगेगा, वो तो तेरे मुंह पे बोल के गया था यहाँ पे कि पहाड़ में जा तू। ZEE5 ऐप डाउनलोड करें और देखें सारे एपिसोड्स बिल्कुल फ्री।